हम अक्सर कई बातों को पढ़कर तो कई बातों को रटकर छोड़ देते हैं, कभी उसे समझने की कोशिश नहीं करते। उनमें से ही एक आता है ओम्स नियम या ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम का एक नियम आता है जिसे आपने बहुत पढ़ा होगा, 6-7 क्लास से इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते कि हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ होता है। तो चलिए सिमुलेशन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये नियम आखिर काम कैसे करता है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आपने जो पढ़ा है डेफिनेशन आप उसको याद रखो। तो ओम ने क्या कहा था? ओम ने सिंपल सी बात कही थी, अगर हम कहीं पे विभवांतर को बढ़ा दें, अगर हम कहीं पे विभवांतर भी को अगर हम बढ़ा दें तो वहाँ पे आई मतलब जो हमारे पास विद्युत धारा है वो अपने आप बढ़ जाएगी। अगर हम विभवांतर भी को बढ़ा दें तो उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पास जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित करेगी एक स्थान से दूसरी तरफ। इसलिए इनने जो रिलेशन दिया था वो दिया था भी समानुपाती है आई के, मतलब अगर तुम विभवांतर को बढ़ाओगे तो आई भी अपने आप बढ़ जाएगी। यही बात की थी। और जब हम इस समानुपाती के निशान को हटाते हैं तो हम देखते हैं एक नया फॉर्मूला बनता है भी बराबर आर आई। यहाँ पे जो आर है, आर का मतलब क्या है? आर एक प्रकार का हमारे पास में नियतांक होता है। क्या होता है? आर एक प्रकार का नियतांक है। और कैसा नियतांक है? ये प्रतिरोध का नियंत्रांक है। मतलब हमारे पास जो विद्युत धारा है वो ज़्यादा मात्रा में जाएगी या कम मात्रा में जाएगी। ठीक है, चलो हम सिमुलेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं जो ये रिलेशन है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, वो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ क्या है, एक प्रकार की हमारे पास बैटरी है। अगर विभवांतर को आप नहीं समझ तो समझो विभवांतर ऐसा है कि अगर हमारे पास इस साइड नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में जो भी अंतर आता है उसी को हम बोलते हैं विभवांतर। मतलब एक हमारे पास में नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा होगा ना उससे हम बोलेंगे विभवांतर, और भी से इसको हम शो करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ओके। और यहाँ पे जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि विद्युत मात्रा कितनी ज़्यादा जल्दी जा रही है या धीरे धीरे जा रही है, वो दिखाएगा। ठीक है, चलो हम एक बार इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी आप देख रहे हो आपके पास में कितना है, यहाँ पे विभवांतर देखो 1.5 वोल्ट का है। अब आगे देखो, इसको अगर हम विभवांतर को बढ़ाते हैं, ये देखो जैसे हम विभवांतर को बढ़ा रहे हैं, आप देखो विभवांतर के साथ क्या है आपके साथ, विभवांतर के साथ आप जो आई देख रहे हो ना, यहाँ पे आई विद्युत धारा है, ये भी आप देखो बढ़ रही होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बढ़ रही है इसके साथ में। और अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आपको अंतर यहाँ पे भी शो होगा, देखो यहाँ पे आप। ठीक है, अब देखो आराम से देखो, कुछ अंतर पड़ रहा है आपको? ये देखो हमारे पास करंट कितना आ गया। अब जैसे हमने विभवांतर बढ़ाया, करंट हमारे पास कितना आया, 40.5 एम्पियर का आ गया। और जैसे ही हम यहाँ पे विभवांतर को कम करते हैं तो करंट कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और लास्ट में हमने और कम कर दिया तो कितना, 5 एम्पियर का बचा। अब यहाँ से एक और रिलेशन आप देख सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा था पहले ही, हम जान रहे थे कि विभवांतर जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के। अब एक नियतांक हमारे पास आया था आर, जिसे हम बोलते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ये कैसे प्रभावित करता है आई को? आई क्या है, विद्युत धारा है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध है। अगर हम देखेंगे, मान के चलो आप एक सड़क पर जा रहे हो, 10 किलोमीटर की आपके पास सड़क है, यहाँ पे कहीं भी ब्रेकर नहीं है, तो आप बोलोगे सर अगर ब्रेकर नहीं है तो हम इसको आराम से 60 से 70 की स्पीड में जाएंगे, बिना रुके 10 मिनट में कवर कर लेंगे 10 किलोमीटर को। बिल्कुल। बाई चांस मान कर चलो हर 1 किलोमीटर पे आपको एक ब्रेकर पड़ता है, और ब्रेकर पे आपको क्या करना है, स्लो करना पड़ती है गाड़ी। और अब आप कितने मिनट में पहुंच पा रहे हो? तो सर अब तो हमको 15 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 15 मिनट लग रहे हैं कि रेजिस्टेंस की वजह से आपको विद्युत धारा जो जा रही थी, जो स्पीड थी आपकी, कम हुई है। ठीक है, अब वो कैसे कम होती है ये देखो। अगर मान के चलो हम रेजिस्टेंस जो आर है इसको हम बढ़ाते हैं, आर बढ़ रहा है तो आप देखो यहाँ पे आई भी अपने आप कम होता जाएगा। आर बढ़ रहा है तो आई कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब इन दोनों के बीच कैसे संबंध होगा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ये देखो आर बढ़ रहा है तो आई उतना ही कम होते जा रहा है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लिखा आ रहा है करंट कितना हो रहा है आर बढ़ने पर, अभी कितना हो रहा है 1.3। और जैसे ही हम आर को कम करेंगे ये देखो करंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यही बताया था हमने बहुत ही सिंपल वे में, लेकिन हम रटते चले गए, कभी समझ नहीं पाया।
आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। हमारे 5 मिनट होते हैं ख़त्म। मिलते हैं अगले किसी नई टॉपिक के साथ।